हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज रिवीजन बैच का 5वां क्लास होने वाला है। इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो टारगेट रहने वाला है वो बिहार पुलिस रहने वाला है। मतलब बिहार पुलिस में जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, ताकि एग्जाम के तैयारी के पहले जो है बिहार पुलिस में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका अनुभव आपको पहले से मिल सके। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो इंसुलिन जो स्रावित करती है वो अग्नाशय करती है, जिसे पेनक्रियाज बोलते हैं, वो इंसुलिन स्रावित करती है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो फुटबॉल से है डूरंड कप का संबंध, फुटबॉल में दिया जाता है डूरंड कप को, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो टोटल 22 भाषा को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीन की मुद्रा कौन सी है। तो युआन जो है चीन की मुद्रा का नाम है। जिस तरह इंडिया की मुद्रा का नाम रुपया है, उसी प्रकार चीन की मुद्रा का नाम युआन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक जो है हेनरी डोनाल्ड है, ठीक है, आपको याद रखना है, हेनरी डोनाल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन यानी कि जो ब्लड का कमी हो जाता है उसके वजह से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती है। देखिए थोड़ा मिस टाइप हो गया है, भारत कोकिला होगा यहाँ पे। तो भारत कोकिला कौन कहलाती है। तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला, आपको याद रखना है, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी। तो शुरू किसने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, आपको याद रखना है, मदन मोहन मालवीय जो थे बनारस हिंदू विद्यापीठ के हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो चाणक्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है। इसका उपनाम कौटिल्य है, यानी कि चाणक्य का जो उपनाम होता है वो कौटिल्य है, ठीक है। इसका एक और नाम है विष्णुगुप्त, आपको याद रखना है, विष्णुगुप्त, चाणक्य या फिर कौटिल्य, ये तीनों में से कोई एक नाम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद स्मारक जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय जो है काठमांडू यानी कि नेपाल में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है, काठमांडू नेपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं। तो दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं। टोटल 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 8 देश जो हैं वो दक्षिण में शामिल हैं, दक्षेस में शामिल है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो 7516 यानी कि 7516 किलोमीटर है तट रेखा की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो देश की अगर बात करें तो भारत देश में सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है सबसे लंबा रोड है और उसे शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, आपको याद रखना, शेरशाह सूरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो स्कर्वी रोग जो होती है विटामिन सी की कमी से होती है। इसका लक्षण जो होता है मसूड़ों से खून आना जो होता है स्कर्वी का लक्षण है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो विटामिन सी जो होता है वो नहीं पाया जाता है दूध में, बाकी सब पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी अगर पाया जाएगा तो दूध फट जाएगा, इसलिए विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेटस जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। ठीक है, और धूप से हमारे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो धूप से विटामिन डी प्राप्त किया जाता है, आपको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो खून का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की वजह से। ठीक है, आपको याद रखना है विटामिन के कारण ही खून का थक्का जमता है, वरना अगर विटामिन के नहीं पाया जाता है खून का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बंझापन जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और विटामिन ई की पूर्ति के लिए अंकुरित चना को खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई और यहाँ पे के हो जाएगा, ये सब जो है वसा में घुलनशील है। और बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, बी और सी जल में घुलनशील, बाकी ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। ठीक है, NaCl जो है साधारण नाम का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है, इसको N2O बोलते हैं। ठीक है, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट धवन सोडा को कहा जाता है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल जो बनाया जाता है वो तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण है पीतल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफिरोल। ठीक है, आपको याद रखना है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है। तो नेत्रदान में कॉर्निया को भाग दान किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कॉर्निया को दान में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है। ठीक है, कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। तो लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में बोन मेरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में कब विभाजित हुई थी, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक था राजराजा प्रथम, जिसने कि बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमरकोट यानी कि अमरकोट के दुर्ग पे हुआ था, आपको याद रखना। ठीक है, अमरकोट के दुर्ग पे। क्वेश्चन सर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे।
तो गणेश वासुदेव मालवेंकर यानी कि जीवी मालवेंकर इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि इस बार खत्म कर दिया गया है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको खत्म किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।